नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कटंगी में गरजे कमलनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे। आज बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन और कमलनाथ जी का आगमन हुआ। ये जनसभा कांग्रेस के प्रत्याशी बोध सिंह भगत के पक्ष में की गई है। आपको बता दें कि श्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो किसान भाई, युवा और बच्चों के लिए कांग्रेस अपनी योजनाओं के साथ जनता का जीवन स्तर सुधारने का काम करेगी। आज की इस सभा में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला भी आए हुए थे। श्री रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, इस बार शिवराज की सरकार का जाना तय है। हमको गर्व है पूरा इस इलाके में, इस जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा मदद की है। इंदिरा गांधी जी से लेकर अब तक सभी लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं कल छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ में वहां पर मोदी साहब और शाह साहब, उनकी फौज भी वहां थी। हमारे कितने मोदी जी आन दो, कितने शाह आन दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगा आप जीतेगा। तो इसलिए भाइयों, जो हमारे कमलनाथ जी ने अपनी वायदे किए और उनके अल्पकालीन जो काम किए वो भी उन्होंने बताया, और आगे क्या करेंगी कांग्रेस पार्टी की सत्ता आने के बाद वो भी आपको उन्होंने कहा। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यहीं पर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमने ये करके दिखाया। गरीबों के साथ हम हैं। सोनिया गांधी ने जैसा नरेगा जैसा स्कीम लाया, किसके लिए लाया? जिसके हाथ में काम नहीं है, जिसको कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों को नरेगा का योजना लाया। और यही बीजेपी के लोग नरेगा ये जीती जागती कांग्रेस की स्मारक है, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। मोदी साहब कहे थे, खड़गे साहब, मैं इस नरेगा स्कीम को नहीं निकालने वाला, इसको रखूंगा। चुपाड़ो कौन है, नहीं तो बाहर निकाल दो उसको। उन्होंने कहा जीते जागते तुम्हारा स्मारक है, इसलिए मैं रखूंगा। ये मोदी जी ने कहा, और आज वही नरेगा उनको कोविड के वक्त काम आया। लाखों लोगों को काम मिला, करोड़ों लोग उस पर आसीन थे। किसी को काम नहीं था उस वक्त, कारखाने बंद थे, छोटे मोटे कारखाने बंद थे, दुकान बंद थे, कहीं काम नहीं मिलता था। तो बड़े बड़े लोग जिनके पास जमीन भी थी, ऐसे लोग आकर काम करते थे अपने पेट भरने के लिए। ये गरीबों के लिए हमने किया। खाने के लिए हिंदुस्तान में अन्न का बहुत कमी थी। उस वक्त हमने, तब हम ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, यानी खाने के लिए
मुफ्त में सबको दिया जाए। तो इसीलिए वो आज भी गरीबों के लिए कहीं 2 रुपए में, 1 रुपए में, कहीं मुफ्त 35 केजी दिया जा रहा है। ये इनका प्लान नहीं है। हर चुनाव का अपना मायने होता है, पर 17 तारीख को जो चुनाव है ये केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है। 17 तारीख को चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और मध्य प्रदेश की रक्षा की, भविष्य की रक्षा आप सबको करनी है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है। मैं इन नौजवानों की ओर देखता हूं, बड़ी चिंता से देखता हूं। 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार। आज का नौजवान की अपनी सोच है, अपनी तरफ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती ये नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में हुआ तो कैसा निर्माण होगा प्रदेश का। ये आज सबसे बड़ी चुनौती आप सबके सामने। हमारे कृषि क्षेत्र में कैसी मजबूती है। 70% आपका पूरा कृषि क्षेत्र है। 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारे किसान के जेब में पैसा होता है तो ये बच्चे जो कृषि परिवार से जुड़े हैं अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ ताकत हो। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति, प्रदेश का हर व्यक्ति, उसमें आप भी हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। सही बात है, या आप गवाह हैं। जगह जगह मैं जाता हूं, सुनता हूं भ्रष्टाचार के बारे में। पैसे दो, काम दो। 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखवा दो। ये सही है? ये भ्रष्ट प्रदेश, घोटाला प्रदेश। 18 साल में इसको चौपट प्रदेश बना दिया। चौपट हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था, चौपट हमारी रोजगार व्यवस्था। चौपट प्रदेश शिवराज सिंह जी ने इसे बनाया है। और शिवराज सिंह जी आज 18 साल बाद उनको बहनें याद आई। उन्होंने कहा किसी तरह बहनों को गुमराह करो। 18 साल बाद उनको कर्मचारी याद आने लगे। चुनाव के 5 महीने पहले ये कलाकारी इनकी पहचानी है। मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं, माताओं और बहनों। हमने कहा, कमलनाथ ने वचन दिया है कि हम माताओं और बहनों को 1500 रुपए देंगे। शिवराज जी, हम चाहते हैं हर परिवार की क्रय शक्ति बढ़े, किसानों के साथ न्याय हो, ये हम चाहते हैं। ये हमारी इच्छा है, हमारा कार्यकाल। आपने गवर्नमेंट बनाई थी, आपने 15 साल बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई थी। 15 महीने के बाद सौदा हुआ। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने जो विधायक आए थे पैसों के लिए, मैंने कहा मैं पैसे दे के सौदा करके गुस्से में नहीं बैठूंगा। आपको जाना चाहिए। 15 महीने में से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, पर 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सी गलती करी कि पहली किस्त में 27 लाख किसानों का पहली किस्त में मैंने माफ किया। और बालाघाट जिले में
85,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये पहली किस्त थी। फिर से आएगी हमारी गवर्नमेंट, बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। कौन सी गलती करी मैंने, कौन सा पाप किया मैंने कि 1000 गौशाला बनाए। 1000 गौशाला मैंने 11 महीने में बनाई। कौन सा गुनाह किया मैंने कि बिजली 100 रुपए 100 यूनिट में दी थी। आज अपना बिजली का बिल देखिएगा, अब हमारी सरकार आएगी, हम 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ कर देंगे। और किसानों को भी बता दूं, कि किसानों के लिए गेहूं और धान, रबी का धान भी खरीदा जाएगा। हम खरीदेंगे, हमने तो अपना घोषणा कर दी है, हम ये खरीदेंगे। किसानों का कर्ज जैसे मैंने कहा हम फिर से माफ करेंगे। किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली सिंचाई के लिए मुफ्त देंगे और कम से कम 12 घंटे आपको बिजली देंगे। हम किसानों के ऊपर जो मुकदमे चलाएंगे किसान आंदोलन में पूरे प्रदेश में, हम उसे माफ करेंगे। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे वचन हैं और मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो आप बटन दबाएंगे 17 तारीख को, याद रखिएगा ये बटन केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये बटन केवल एक पार्टी का नहीं है। आप बालाघाट के भविष्य का बटन और मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और बालाघाट का भविष्य, इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और जब विधानसभा चालू होगी, सबसे ऊंचा झंडा बालाघाट जिले का होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात मैं कहना चाहता था कि मोवारिस जाति के लोग, कोड़ी लोग जो हैं, जिनका नाम अभी तक हमारी अनुसूचित जनजाति में नहीं जुड़ा, हम उस पर कार्रवाई करके आपका नाम जोड़ा जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपाई भ्रष्टाचारियों की सरकार, आदिवासी पर पेशाब कर उनको बेइज्जत करने वाली सरकार, आदिवासियों के पट्टे छीनने वाली सरकार, दलितों पर अत्याचार करने वाली भाजपा सरकार और 18.5 साल से मध्य प्रदेश को कुशासन के कुचक्र में पूरी तरह से झोंक देने वाली शिवराज सरकार की विदाई का समय आ गया है। 18.5 साल से लोग थक गए हैं, अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव और परिवर्तन की बयार कांग्रेस के हक में है और 150 प्लस के साथ जो खड़गे जी और राहुल जी ने टारगेट दिया है, कांग्रेस सत्ता में आएगी।